जनसंख्या। जनगणना 2011 के अनुसार इस क्षेत्र की जनसंख्या 1,85,79,371 है। यह जनसंख्या प्रदेश की कुल जनसंख्या का 72.75% है, जो 51.20% भूभाग पर निवास करती है। जहाँ समतल भूभाग और उपजाऊ मैदान हैं, वहाँ जनसंख्या सर्वाधिक है, जैसे रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में जनसंख्या अधिक है। इसके विपरीत अनुपजाऊ क्षेत्रों, पर्वतीय एवं पठारी भागों तथा सघन वनों के क्षेत्रों में जनसंख्या कम पाई जाती है। मुख्य रूप से नदी घाटियों के क्षेत्रों में जैसे महानदी, शिवनाथ दोआब, शिवनाथ पार के मैदान, बिलासपुर के मैदान तथा हसदो मान बेसिन में सघन जनसंख्या है। छत्तीसगढ़ में 2011 में जनसंख्या का घनत्व 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इस घाटी में प्रदेश के औसत की तुलना में जनसंख्या का घनत्व अधिक है। यहाँ का औसत घनत्व 268 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कुछ जिलों में जनसंख्या का घनत्व राष्ट्रीय औसत घनत्व से भी अधिक है, जैसे जांजगीर चांपा में 421 और दुर्ग जिले का 799 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अथपा घाटी का 296 तथा राजधानी का घनत्व 748 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे कम घनत्व गरियाबंद जिले का 90 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या में वृद्धि। जनगणना 2001 से 2011 के मध्य प्रदेश की जनसंख्या में 22.29% की वृद्धि हुई, जिसमें 17.75% ग्रामीण तथा 41.83% नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हुई है। महानदी बेसिन की जनसंख्या में 24.6% की वृद्धि हुई है, जो प्रदेश की जनसंख्या की वृद्धि की तुलना में अधिक है। सर्वाधिक वृद्धि कबीरधाम और रायपुर में हुई है। सर्वाधिक वृद्धि 1981 से 91 की अवधि में हुई है, जबकि सबसे कम वृद्धि 1911 से 21 की अवधि में हुई है। ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या। महानदी बेसिन की 77.36% जनसंख्या ग्रामीण तथा 22.64% जनसंख्या नगरीय है, जिसमें सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कबीरधाम की 89.38% तथा 10.62% जनसंख्या नगरीय है। लिंगानुपात। जनसंख्या 2011 के अनुसार महानदी बेसिन की कुल जनसंख्या 1,85,79,371 है, जिसमें से 93,39,491 पुरुष तथा 92,39,880 महिला जनसंख्या है। प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 991 है, जबकि छत्तीसगढ़ बेसिन में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जनसंख्या 984 है। महासमुंद जिले में महिलाओं की संख्या सर्वाधिक 118 है। प्रदेश में औसत से कम लिंगानुपात कोरबा जिले में 971 है। उपरोक्त नगरों में पुरुष अकेले ही रहकर नगरों में काम करते हैं और अपनी स्त्रियों को गांव में खेती के कार्य के लिए छोड़ देते हैं। पुरुषों को नगर में अकेले रहने से कम खर्च पर महीना चल जाता है। साक्षरता। सर्वप्रथम 1887 में रायपुर में गवर्नमेंट हाईगढ़ सेकेंडरी स्कूल की स्थापना हुई, जिसकी संबद्धता कलकत्ता विश्वविद्यालय से हुई है। बाद में 1894 में इलाहाबाद से हुई। जनगणना 2011 के अनुसार महानदी बेसिन की कुल साक्षरता 74.77%, जिसमें पुरुष साक्षरता 84.57 तथा स्त्री साक्षरता 62.96% है। ग्रामीण साक्षरता 70.62% और नगरीय साक्षरता 84.3% है। रायपुर जिला प्राचीन काल से ही
वैदिक शिक्षा के अध्ययन का केंद्र रहा है। सन 1864 में 58 स्कूल थे जो 1897-98 में 237 हो गए थे। रायपुर जिले में 1951 में कुल साक्षरता 10.52% थी, जिनमें पुरुष साक्षरता 19% और महिला साक्षरता 3.6% थी। 19वीं शताब्दी के अंत में दुर्ग तहसील में एक प्राथमिक शाला थी। 1882 में दुर्ग जिले के कवर्धा में 14 संचालय थी। 1882 में दुर्ग जिले के कवर्धा में 14 शालाएँ थी। रायपुर 1894 में राजकुमार कॉलेज राजाओं के लड़कों के लिए बनाए गए थे, जहां 1909 में 26 लड़के थे। दुर्ग तहसील में राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर 85.58% है। इसके बाद रायपुर तहसील की 84.67% है। तहसीलों में पुरुष साक्षरता दुर्ग में 92.21% तथा गुंडरदेही में 71.8% है। ग्रामीण साक्षरता दर गुंडरदेही में 81.86% तथा पुसौर में 89.58%। नगरीय साक्षरता दर डोंगरगढ़ में 94.84% और जांजगीर चांपा में 94.19% है। अनुसूचित जनजातियाँ और अनुसूचित जातियाँ। इस तरह प्रदेश की कुल जनसंख्या का 43.44% अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित जातियों की है। महानदी बेसिन में राज्य की कुल जनजातियों में से 36,18,494 40.25% व्यक्ति तथा राज्य की कुल अनुसूचित जातियों में से 29,57,394 90.32% निवास करती है। अनुसूचित जनजातियाँ। महानदी बेसिन में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 36,18,494 है, जो प्रदेश की कुल अनुसूचित जनजातियों का 46.25% है। प्रदेश की आधी अनुसूचित जनजातियों में से कुछ कम महानदी बेसिन में निवास करती है। इस घाटी में सबसे अधिक जनजाति वाले जिले रायगढ़ है, जहां 5,05,0609 व्यक्ति रहते हैं। दूसरा स्थान कोरबे जिले का है, जहां अनुसूचित जनजातियों की संख्या 4,93,559 है। अनुसूचित जनजातियों की प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला बेमेतरा है, जहां 37,37,185 लोग रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 90% से अधिक तथा नगरीय क्षेत्रों में 10% के आसपास अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। अनुसूचित जातियाँ। महानदी बेसिन में अनुसूचित जातियों की संख्या 29,57,394 है, जो प्रदेश की अनुसूचित जातियों का 90.32% है। महानदी बेसिन में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जिले जांजगीर चांपा है, जहां 3,97,908 व्यक्ति निवास करते हैं। अनुसूचित जातियों की सबसे कम संख्या धमतरी जिले में 58,581 तथा गरियाबंद जिले में 60,558 है। अधिवास। महानदी बेसिन में कुल गांवों की संख्या 13,056 है तथा नगरों की संख्या 129 है। यहाँ कुल ग्रामीण जनसंख्या 1,35,87,370 तथा नगरीय जनसंख्या 49,92,001 है। इस तरह 2011 में इस बेसिन में प्रति ग्रामीण अधिवास 1,040 व्यक्ति तथा प्रति नगरीय अधिवास 38,697 व्यक्ति है। सबसे अधिक ग्रामीण अधिवास रायपुर, बलौदाबाजार और गरियाबंद जिलों में 2,149 है। ये बेसिन के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसी तरह सबसे कम अधिवास धमतरी जिले में 649 तथा कोरबा जिले में 719 है। सबसे कम नगरों वाले जिलों में कबीरधाम, महासमुंद और धमतरी है। सबसे कम नगरीय जनसंख्या कबीरधाम जिले में 87,345, उसके बाद महासमुंद जिले में 1,20,109 तथा धमतरी जिले में
1,49,154 नगरीय जनसंख्या है। सबसे अधिक अधिवास वाले जिलों में रायपुर, बलौदाबाजार और गरियाबंद में 1,25,79,933 ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। इसी तरह दुर्ग, बालोद और बेमेतरा जिलों में 20,58,954 ग्रामीण जनसंख्या तथा बिलासपुर और मुंगेली जिलों में 19,83,255 ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। महानदी बेसिन में गांव की औसत दूरी 5.3 वर्ग किलोमीटर है। अधिवास की सर्वाधिक दूरियां कोरबा जिले में 12.53 वर्ग किलोमीटर पर एक गांव स्थित है, अर्थात यहां सर्वाधिक बिखरे हुए ग्रामीण अधिवास मिलते हैं, क्योंकि यहां पर्वतीय, पठारी और वन क्षेत्रों की बहुलता है जो अधिवासों के लिए अनुकूल नहीं है। उसके बाद दूसरा बिखरा ग्रामीण अधिवास रायपुर, बलौदाबाजार एवं गरियाबंद जिलों में है, जहां परस्पर गांवों की दूरियां 7.14 वर्ग किलोमीटर है। सबसे निकटतम दूरी वाले गांवों की संख्या कबीरधाम में परस्पर 2 गांवों की औसत दूरियां 1.73 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद धमतरी जिले के गांवों की दूरियां 3.20 वर्ग किलोमीटर है। महानदी घाटी में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 7 नगर है। कृषि। महानदी घाटी के निवासी मूल रूप से कृषक हैं। इनका मुख्य कार्य कृषि है। कृषि कार्य का उद्देश्य जीवन निर्वाह हेतु अनाज उत्पादन करना है। यहाँ के लोगों का मुख्य फसल धान है, जिनका उपयोग कृषक भोजन के रूप में करते हैं। यहाँ की कुल कृषि भूमि के 95% भूभाग पर धान उगाई जाती है। भूमि उपयोग। बेसिन का कुल क्षेत्रफल 69,216 वर्ग किलोमीटर। कृषि भूमि के बाद वन भूमि का महत्व है। वनों का वितरण असामान्य है। ऊंचे भागों पर इसका विस्तार अधिक है, मैदानी भागों में वन क्षेत्रों का विस्तार कम है। सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्र कटघोरा में है। भूमि के उपयोग। कुल क्षेत्रफल, कुछ क्षेत्रफल का प्रतिशत। वन 24,348, कुल क्षेत्रफल 35.18। कृषि के लिए भूमि, अनुपलब्ध भूमि, अन्य गैर कृषि भूमि, कृषि योग्य बेकार भूमि 14,000। कुल क्षेत्रफल 20.22। पड़ती भूमि 492। कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत 0.71। निरा बोया गया क्षेत्र 30,376। कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत 43.89।